नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में आपको पता होगा कि जो सबसे पहली प्रायोरिटी है भारत के लिए वो ये है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द वहां से वापस लाया जाए। और इसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। कल आपने वीडियो में देखा, एक भारतीय मूल का जो लड़का था 21 साल का, उसकी मृत्यु हो गई वहां पर। तो जरूरी है कि जल्द से जल्द हम कैसे ला सकते हैं, और इसके लिए जो बाकी के पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं उनकी हमें मदद लेनी पड़ेगी। और उसमें यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो पोलैंड देश है वो हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि पोलैंड में बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो यूक्रेन से आ रहे हैं। और इसी को लेकर आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यूरोप के कई सारे देशों के राष्ट्रपति से, प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हुई है, लेकिन स्पेशली उन्होंने धन्यवाद दिया है पोलैंड के प्रेसिडेंट को। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन स्पेसिफिकली मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किस तरह से भारत के एक महाराजा ने, एक प्रिंसली स्टेट ने यहां पर मदद की थी पोलैंड की वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, वो पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंट में सिचुएशन क्या चल रहा है वहां से लोगों को लाने का, वो भी हम देखेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आपको जो कोड इस्तेमाल करना है दैट इज अंकित 33, क्योंकि इस कोड से आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो आपके सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अभी हुआ क्या है। ट्यूसडे की बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया पोलिश प्रेसिडेंट से। ध्यान रखिएगा पोलैंड के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पोलिश कहा जाता है। तो पोलिश जो प्रेसिडेंट है उनके साथ बातचीत की और उनको धन्यवाद दिया कि जिस तरह से उन्होंने ग्रेटिट्यूड असिस्टेंस प्रोवाइड किया है पोलिश गवर्नमेंट ने, उसके लिए काफी ज्यादा भारत जो है वो थैंकफुल है। और इनफैक्ट आप देख भी पाओगे यहां पर जो पोलैंड है वो उसकी जो बॉर्डर है वो यूक्रेन के साथ काफी लंबी जुड़ती है। यहां पर आप देख सकते हैं, स्पेसिफिकली आपको पता हो तो ईस्टर्न वाला जो पार्ट है यूक्रेन का, यहां पर काफी सारे लोग फंसे हुए हैं। खार्किव भी आपको यहां पर मिलेगा जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है यूक्रेन की। तो कल यहीं पर जो इंडियन स्टूडेंट था उसकी मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहले कोशिश है कि ईस्टर्न वाले पार्ट में से जो स्टूडेंट्स हैं उनको इधर वेस्टर्न साइड में लाया जाए, और यहां पर जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स होते हैं उसके माध्यम से पोलैंड के अंदर हो गया, रोमानिया के अंदर हो गया, हंगरी के अंदर हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में आप देखेंगे तो पोलैंड, ये जो क्योंकि बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, वहां पर लोग आ रहे हैं और वहीं से फिर पोलैंड से स्पेशल फ्लाइट के माध्यम से भारत उन लोगों को लाया जा रहा है। और अभी आप देख सकते हो जो लेटेस्ट खबर आई है कि करीब 2000 जो इंडियंस हैं वो पोलैंड के अंदर एंटर कर चुके हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने इस बात को माना था कि पोलैंड बॉर्डर पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम एरियाज हैं। लेकिन रीसेंट यहां पर जो खबर आई है, जैसे कि एम्बेसडर जो है पोलैंड के भारत के अंदर, उन्होंने बताया कि ऑलरेडी 1700 इंडियंस सेफली पोलैंड के अंदर आ चुके थे 7 बजे के आसपास, और टोटल 2000 के आसपास ये पोलैंड के अंदर आए और उनको भारत लाने की कोशिश हो रही है। ऑल्दो अगर आप देखोगे पोलैंड के द्वारा बयान ये आ रहा है कि हमने करीब 4 लाख लोगों को रिसीव किया है फ्रॉम यूक्रेन, और यहां पर हम किसी से भी उनकी नेशनैलिटी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। जो भी लोग पोलैंड के अंदर आना चाहते हैं, जितनी भी मात्रा में आना चाहते हैं, हम उन सभी का स्वागत करेंगे। और अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो ज्यादातर बताया जा रहा है कि वहां पर एक बॉर्डर चेक पॉइंट है जिसका नाम है शेहेनी मेडिका। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगेन आप इस मैप में देख सकते हो, यह है यूक्रेन, इसकी कैपिटल है कीव, और यहां पर जो वेस्टर्न साइड वाला पार्ट है यूक्रेन का, यहां पर आपको मिलेगा यूक्रेन के अंदर शेहनी। ठीक है, तो शेहनी एक तो ध्यान रखिएगा, और मेडिका ये आपको मिलेगा पोलैंड के अंदर, और यहीं पर ये चेक पॉइंट है जिससे बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। यहां पर कई लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन का भी आरोप लगाया था यूक्रेन के ऊपर और पोलैंड के ऊपर कि वहां पर जो पुलिस है उनके द्वारा ब्रुटैलिटी की जा रही है। लेकिन पोलैंड के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया और यह कहा कि किसी भी प्रकार का हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, यह सब कुछ फेक है, और जो भी इंडियंस यहां पर आना चाहते हैं वो एंटर कर सकते हैं। लेकिन हां, उन्होंने ये बात जरूर कहा कि कई सारी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली उनका ये कहना था कि अचानक से इतनी बड़ी संख्या पे लोग जो बॉर्डर क्रॉसिंग पर आ गए हैं, तो हम अचानक से तो उनको बोल नहीं सकते कि एक ही साथ एंटर कर जाइए। अगर 1 लाख लोग हैं तो हम 5 मिनट के अंदर तो 1 लाख लोगों को इसके अंदर एंटर नहीं करा सकते। तो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रहा है। अचानक से इतने बड़े क्राउड आ गए हैं जिसकी वजह से उनको एक एक को यहां पर एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करना, लोगों को संभाल कर रखना, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग आ रहे हैं उनको वहां पर देखना और उनको फिर वहां से सेंड करना। तो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन हम यहां पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा पोलैंड का कहना था। तो इसी की वजह से, क्योंकि पोलैंड काफी हद तक मदद कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया और उनको धन्यवाद दिया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इसका इतिहास से क्या रिलेशन है। देखिएगा, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है 1941 के समय अगर मैं आपको बताऊं तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिश जो पीपल हैं वो अलग अलग जगह पर जा रहे थे पूरे विश्व में, और इसका कारण यह था
कि एक तरफ जर्मनी ने अटैक किया था रशिया के ऊपर। अब आप इसकी अगर आप ज्योग्राफी देखोगे ना पोलैंड की, तो ये थोड़ा सा बीच में फंस गया था। पोलैंड वैसे अगर आप देखिए तो यहां पर इंडिपेंडेंट देश के तौर पर बना हुआ था लंबे समय से, लेकिन एक तरफ जो जर्मनी है वो रशिया की तरफ अटैक कर रहा था, तो यहां पर पोलैंड आता था। और उसी समय क्या होता है 1941 में जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, एक बड़ा पावरफुल देश था, उन्होंने यहां पर क्या किया, पोलैंड को एक सॉवरेन देश डिक्लेयर कर दिया, एक इंडिपेंडेंट देश डिक्लेयर कर दिया। इसकी वजह से जो यूएसएसआर की आर्मी है वो भी पोलैंड के अंदर एंटर कर गई थी और वहां पर लोगों को सप्रेस किया जा रहा था। और इसी की वजह से एक तरफ जर्मनी, एक तरफ यूएसएसआर, दोनों आपस में यहां पर पोलैंड के ऊपर काफी अत्याचार हो रहे थे। और पोलैंड से बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे, यहां पर डिवाइड हो गए थे और वो अपने जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और क्या होता है कि जब आप यहां पर ऑर्फन हो जाते हैं, कई सारे जो बच्चे हैं अपने माता पिता लूज कर चुके हैं, और उस समय क्या था कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और ठंड की वजह से वो लोग कोशिश कर रहे थे कि सदर्न साइड में आने के लिए, ताकि सदर्न साइड में आएंगे तो वहां पर थोड़ा सा वार्मर एरियाज होगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो यहां पर बहुत सारी जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, जब वो सदर्न साइड में आ रहे थे, बहुत सारी जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं उन्होंने चिल्ड्रन को अपने देश में रखने से मना कर दिया, क्योंकि बहुत सारे देशों को ऐसा लग रहा था कि अगर पोलैंड के निवासियों को अगर अपने वो देश में रखेंगे तो अल्टीमेटली जो यूएसएसआर है फिर वो उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और इसी को देखते हुए फाइनली क्या होता है कि वहां से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ईरान और अफगानिस्तान के माध्यम से भारत पहुंच गए। और जब वो भारत पहुंचे तो अगेन भारत में भी उनके साथ अत्याचार होने लगा, क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नर थे बॉम्बे में, उन्होंने भी उनको वहां पर रखने से मना कर दिया, परमिशन देने से मना कर दिया, और वो बॉम्बे के अंदर भी नहीं रह पा रहे थे। इन सारी चीजों को देखते हुए फाइनली जो पॉलिश जो काउंसिलेट है बॉम्बे के अंदर, उन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन चालू किया था भारत के अंदर कि किस तरह से जो पॉलिश जो ऑर्फन्स हैं, जो बच्चे हैं, एटलीस्ट उनको भारत में शरण मिल सके, उनकी जानें बच सकें। और इसी को देखते हुए फाइनली यहां पर पता चलता है कि एक महाराजा हैं, महाराजा ऑफ नवनगढ़। अब ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो महाराजा ऑफ नवनगढ़ हैं वो एग्जैक्टली प्रेजेंट डे भारत के अंदर कहां पर देखने को मिलेगा। जो प्रिंसली स्टेट अगर आप देखिए यहां पर, तो गुजरात के अंदर आज के डेट में प्रेजेंट में जो जामनगर वाला एरिया अगर आप देखोगे ना तो वहां पर आपको देखने को मिलता है नवनगढ़। ठीक है, तो ये जो जामनगर वाला एरिया अगेन राइट साइड में आप देख सकते हो, ये अगेन जो एरिया है नवनगढ़, और ये पूरा हम सौराष्ट्र रीजन कहते हैं। आपको पता ही होगा ये जो नीचे वाला पूरा एरिया है गुजरात का, ये सौराष्ट्र रीजन कहते हैं। तो जामनगर वाला एरिया स्पेसिफिकली ये नवनगढ़ था। और वहां के जो महाराजा थे उनको पोलिश जो बच्चे हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनके बारे में पता चला कि किस तरह से उनकी हालत हो गई है। और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो पोलैंड के इन बच्चों को यहां पर मदद करेंगे। ऑल्दो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी फाइट करना पड़ा, इसके लिए काफी उन्होंने प्रेशराइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि एटलीस्ट ये जो बच्चे हैं हम उनको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो एटलीस्ट वो उनको यहां पर रख सकते हैं। इस तरह का रिक्वेस्ट किया जा रहा था। और यहां पर जो महाराजा की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जडेजा। तो ये महाराजा थे, वो एक छोटे मतलब अभी नए नए महाराजा बने थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यहां पर अपना जो दिल का दरवाजा आप कह सकते हो वो खोल दिया और जो पुलिश पीपल हैं उनको यहां पर अपने शरण में रख लिया। और आप देख सकते हैं उनके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट किए गए थे। कई सारी जो शिप्स हैं उसके माध्यम से रोजी पोर्ट पर वो आए थे। वहां पर प्रोविंस में अगर आप देखोगे, वहां पर जामनगर में ही रोजी पोर्ट है करके, रोजी पोर्ट, वहां पर वो लोग पहुंचते हैं और फिर जो महाराजा हैं वो वहां पर अपने प्रोविंस में जो है उनको रख लेते हैं। और बताया जाता है कि अराउंड 1000 पोलिश जो ऑर्फन्स हैं 2 से 17 साल के बीच में वो नवनगढ़ एंटर होते हैं। और यहाँ पर कई सारे जो कैंप्स वगैरह हैं उनमें उनको शरण दी जाती है। कई सारे जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को लूज कर चुके थे। और फाइनली महाराजा ने कहा कि मैं आपका जो है वो फादर हूँ। आप देख सकते हो उनका जो बयान था, यू मे हैव नॉट हैव योर पेरेंट्स, ठीक है, आपके पास आपके माता पिता नहीं होंगे, बट आई एम योर फादर नाउ। तो उन्होंने खुद इस बात को यहां पर कहा। और कई सारे जो एफर्ट्स हैं उनको ध्यान रखने के लिए वो रखा गया। स्पेशली क्या होता है कि जब आप दूसरे किसी रीजन से आते हैं, एथनिसिटी से आते हैं, तो वहां पर आपका कल्चर वगैरह डिफरेंट होता है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनकी देखभाल की गई। इनफैक्ट जब बच्चों ने कंप्लेन किया कि भारत का जो फूड है वो काफी स्पाइसी है, इसके लिए महाराजा ने करीब 7 पोलिश जो शेफ हैं, ठीक है, जो खाना बनाते हैं बावर्ची, उनको यहां पर हायर किया था ताकि बच्चों को वहां का फूड मिल सके। उनके लिए परमानेंट डॉर्मेटरीज बनाया गया ताकि बच्चे आपस में एक साथ एंजॉय कर सकें, उनको खुद का स्पेस हो, फूड हो, मेडिकल सेंटर हो। ये सारी चीजें उस समय देखने को मिली थी। और उसी के बारे में इनफैक्ट जब पोलैंड आज भारत की मदद कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके बारे में अचानक से चर्चा होने लगी और मुझे लगा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए। और इसी की वजह से आप देखिए आज के डेट में जो इंपैक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो सिद्धांत सिब्बल हैं उन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट किया था, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इंडियन स्टूडेंट्स एट अ शेल्टर इन पोलैंड। यहाँ पर इनका जो है देखभाल यहाँ पर किया जा रहा है
है इंडियन स्टूडेंट्स का। और जो एम्बेसडर हैं पोलैंड के भारत के अंदर, उन्होंने भी कहा कि देयर विल बी स्पेशल फ्लाइट्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसको यहाँ पर प्रायोरिटी देगा जो पोलैंड है भारत के लिए स्पेशली, और पोलैंड बॉर्डर पर किसी भी प्रकार का वीज़ा नहीं लगेगा बच्चों के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर बयान दिया गया था। इसके अलावा इनफैक्ट आप देख सकते हो जो 6 फ्लाइट्स हैं वो ऑलरेडी लीव कर चुकी हैं यूरोप से, और वो भारत जल्दी पहुंचने वाली हैं, जिसमें 1377 जो सिटीजन्स हैं वो भारत आ जाएंगे जल्दी। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि आज ही जो है 3 इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर पोलैंड जाएंगे, हंगरी जाएंगे, रोमानिया जाएंगे, ताकि और लोगों को वहाँ पर सेव किया जाए। तो फाइनली क्या हुआ है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा था कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी इवैक्यूएशन एफर्ट्स में यहाँ पर ज्वाइन करेगा, और जो C-17 एयरक्राफ्ट है वो रोमानिया के लिए लीव कर चुका है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और एटलीस्ट अब यहाँ पर किसी भी भारतीय की जान ना जाए, ऐसी हम आशा करते हैं, और इनफैक्ट किसी भी इंसान की जान ना जाए, मैं तो ये कहूँगा। और जल्द से जल्द जो वॉर है वो थमना चाहिए, रुकना चाहिए, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि इसमें सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, क्योंकि यूरोप वगैरह की बात हो रही है, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप। आपको ध्यान रखना है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप आपको बताना है यहाँ पर। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज वगैरह है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली यूज माई कोड अंकित 33, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।